क्लास 10 का त्रिकोणमिति का एक सवाल है। देखो सवाल क्या है, पहले सुन लो। एक 80 मीटर चौड़ी यानी एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। इसके आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। ये हुआ पहला खंभा BC और दूसरा खंभा AD। दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं और दोनों की लंबाई समान है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से इन दोनों खंभों के बीच सड़क के किसी भी एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री और 30 डिग्री दिया हुआ है। ये देखो 60 डिग्री, पहले खंभे का उन्नयन को 60 डिग्री दिया हुआ है, दूसरे खंभे का उन्नयन को 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें बोला है कि खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए तथा इस खंभे से इस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभे की ऊंचाई और खंभे से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। देखो क्या कर सकते हैं। A और B का मान दिया हुआ है 80 मीटर। अगर हम A और E को x मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 माइनस x, ये हो जाएगा 80 माइनस x, 80 माइनस x हो गया। अब देखो क्या करते हैं इसमें। अगर इस वाले त्रिभुज में हम लेते हैं, ये वाले त्रिभुज में अगर त्रिभुज AD और E में लेते हैं tan थीटा, त्रिभुज ADE में tan थीटा लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, एक फार्मूला होता है LAL बटा KKA, लाल बटा का एक फार्मूला होता है। इस पे देखो tan थीटा के लिए ये होता है लंब बटा आधार। tan थीटा के लिए होता है लंब बटा आधार। तो tan थीटा के लिए देखेंगे लंब इसमें कौन सा है, लंब ये वाला होता है AD। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा AD लंब और आधार क्या हो जाएगा A और E, AE आधार हो जाएगा। अब इसका मान रख देते हैं। tan थीटा के जगह पे 60 यानी tan 60 डिग्री बराबर AD का मान AD ही रखते हैं और AE का मान है x मान है तो यहाँ पे x रख देते हैं। और tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान हमें मालूम है कितना होता है, बताओ तुम लोग बता दो। √3। tan 60 का मान √3 बटा AD है तो AD वैसे ही रखते हैं और बटा x। ये देखो अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई इससे इसमें और इससे इसमें, ये हो जाएगा √3x बराबर AD, या इसको ये लिख सकते हैं AD बराबर √3x, AD बराबर इसको लिख सकते हैं √3x। इसको एक नंबर समीकरण मान लेते हैं। फिर देखिए अगर इस दूसरे त्रिभुज में लेंगे तो क्या होगा, त्रिभुज BC और E में लेते हैं। त्रिभुज BC और E में इसमें भी सेम वही tan थीटा लेते हैं। tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब ये है BC बटा आधार क्या है 80 माइनस x, तो यहाँ पे रख देते हैं 80 माइनस x। और tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/√3 बराबर ये क्या हो जाएगा, वही रखते हैं BC बटा 80 माइनस x, इतना हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, देखो क्या हो जाएगा 80 माइनस x बराबर √3 BC है तो BC। इस BC का मान निकालेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर भाग में हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा BC बराबर 80 माइनस x बटा √3। इसको 2 नंबर समीकरण मान लेते हैं। अब देखो प्रश्न में बोला क्या है, हमें प्रश्न में बोला है कि दोनों खंभे समान लंबाई के हैं, यानी ये जो BC है और AD है दोनों एक बराबर है। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, AD बराबर BC, ये हो जाएगा। और हम ये जानते हैं कि जब किसी दो समीकरण के LHS आपस में बराबर है तो इनके RHS भी बराबर होंगे। तो इसको लिख सकते हैं √3x बराबर 80 माइनस x बटा √3, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हल कर देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 3x बराबर 80 माइनस x, ये x इधर माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x प्लस x बराबर 80।
यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 20, x का मान 20 हो जाएगा। यहाँ से ये मान हमें निकल गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें निकल गई। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये था E और B का मान हमें निकालना है, तो ये 80 माइनस 1 से यहाँ पे 20 रख देंगे, 80 माइनस 20, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, ये हो गया 60, ये निकल गया और ये हो गया 20, यानी दोनों का मान हमें AE और EB का मान निकल गया। अब हमें खंभे की लंबाई ज्ञात करनी है, तो खंभे की लंबाई के लिए देखिए क्या करते हैं, फिर से वही रख देंगे, एक बार इसी सूत्र में रख देंगे तो फिर आ जाएगा हमें। यहाँ पे देख लीजिए tan थीटा इसमें ले लेते हैं, tan 30 डिग्री बराबर वही ले लेंगे BC बटा, ये हो जाएगा BC और बटा आधार का मान हम निकाल चुके हैं तो यहाँ पे 60 रख देंगे, 60 हो गया। तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर BC बटा 60, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको हल कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा BC बराबर, ये हो जाएगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, यहाँ से देखिए थोड़ा सा √3 BC बराबर हो जाएगा 60, तो BC का मान हो जाएगा 60 बटा √3, ये हो गया इतना मीटर, यानी खंभे की लंबाई हमें कितना निकली, BC का मान 60 बटा √3 ये है। तो बोला है कि दोनों खंभे समान है, तो दोनों खंभों की लंबाई भी समान हो जाएगी, इसका मान भी हो जाएगा 60 बटा √3, यही निकालना था हमें, खंभे की लंबाई निकल गया। इसको बंद भी करना है, कोई नहीं बंद करेगा। देखिए यहाँ से x का मान 20 आ गया और हमें क्या चाहिए, AD का मान चाहिए, तो इस समीकरण 1 में अगर हम x का मान रख दे तो AD का मान हमें मिल जाएगा। देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या होगा, यह है समीकरण 1, AD बराबर √3x, ये है। तो अब x का मान 20, यहाँ पे 20 रख देते हैं, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, √3 इंटू 20, इसको लिख सकते हैं AD बराबर 20 √3, ये हो जाएगा हमारा खंभे की लंबाई, यानी A और D की लंबाई क्या आ गई, 20 √3, ये हो गई। और क्वेश्चन में बोला है कि दोनों खंभा एक समान है, तो दोनों खंभों की लंबाई भी वही हो जाएगी 20 √3, ये हो गया, दोनों खंभों की लंबाई यही। आंसर देखिए यही दिया होगा बुक में।